हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापति आपके लिए लेकर के आया हूं सिंपल इंटरेस्ट की एक नई क्लास। और इस क्लास के अंदर हम एक नया टाइप लेकर के आए हैं। तो इस टाइप के अंदर है जैसे हमें सब कुछ दिया हुआ मिलेगा और हमें टाइम निकालना होगा। ठीक है, जैसे हम पिछली क्लासों के अंदर रेट निकाल रहे थे, आज रेट दी हुई मिलेगी और टाइम हमें निकालना होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि दोस्तों कोई क्वेश्चन आ गया कि कितने वर्ष के बाद में 20% की दर से मूलधन है वो 6 गुना हो जाएगा। तो ऐसे जो गुना वाला क्वेश्चन आते हैं, कितना गुना हो जाएगा, चाहे उसमें टाइम पूछा हो चाहे वो रेट पूछा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक रामबाण फॉर्मूला लेकर के आया हूँ आपके लिए। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे इतने दिन, तो SI परसेंटेज इक्वल टू R इंटू टी, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेम यही है। यहाँ पे क्या होगा कि SI इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 100। तो यहाँ पे n जो है ये हो जाएगा कितना गुना होगा। जैसे कि 5 गुना हो गया, 5 गुना बोला तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 6 गुना बोला तो यहाँ n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये SI परसेंटेज ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो SI परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू टी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R इंटू टी लिख देता हूँ, R इंटू टी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें टाइम पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, ये टाइम है, ये टाइम पूछ लिया। टाइम पूछने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी रेट है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी, है कि नहीं। और यदि रेट पूछ लिया तो है टाइम जो है वो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो इस टाइप का फॉर्मूला यदि आप देख रहे हैं तो इसको याद कर लो, नहीं तो मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं जिसके अंदर क्या आएगा, ब्याज है वो परसेंटेज में आएगा और ये हमारा आएगा इधर गुना, ये है गुना। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं 2 गुना लिखा हुआ आएगा, तो 2 गुना लिखा हुआ आने से क्या होगा, 2 में से 1 कम किया मैंने, यही तो फॉर्मूला था हमारा, n-1 इंटू 100, यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखो n की जगह 2 रख दिया, 2 में से 1 हो गया और 1 इंटू 100 हो गया, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा 100%। ठीक है, और यहाँ पे यदि 3 गुना आ गया, 3 गुना आने से क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा ब्याज। ठीक है, और उसके बाद में जैसे 5 गुना आ गया, 5 गुना आने से कितना हो जाएगा, 400% ब्याज हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसे दे दिया 7/2 गुना हो जाता है, तो इसके लिए क्या होगा, 7/2 का देखो 7/2 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा, है कि नहीं। ये ब्याज जो है वो 250% हो जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे 7/2 की जगह जैसे 5/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको 1 माइनस करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। आ गया समझ में, और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन करते हैं फिर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे हमारे सामने। 850 रुपये की धनराशि पे 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपये का साधन ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित करनी है। वर्षों में नहीं पूछा है, यहाँ पे महीनों में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो मूलधन इस पे देखो मूलधन है वो प्रिंसिपल है वो हमारा 850 रुपये बता रहा है, 850 रुपये है वो हमारा मूलधन है। और जो टाइम है वो हमें फाइंड करना है। और R जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, R जो हमें 3.6% वार्षिक दर दी हुई है। और SI जो है वो SI ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज है वो 25.5 रुपये ब्याज है वो हमें दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई गुना वाला लफड़ा नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये वाला लिख देते हैं। और इस वाले फॉर्मूले से हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, SI की जगह 25 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25.5 इक्वल टू
850 इंटू आर जो है वो हमें 3.6 दिया हुआ है और टी हमारे पास है नहीं, ये हमें फाइंड करना है। और नीचे जो है 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो हम सीधा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 को इधर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। हो गया 255 अपॉन 85 इंटू 3.6 इक्वल टू टी। अब क्या करना है, टी जो है वो हमें ये मिला। अब ये जो कैलकुलेशन है वो हमें सॉल्व करनी है। ये हमें कैलकुलेशन है वो हमें सॉल्व करनी है। और ये कैलकुलेशन सॉल्व करने से हमें जो मिलेगा वो है, देखो 255 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 85 इंटू 36 हो जाएगा, टी इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें मिलेगा 5/6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में महीने में पूछा है, तो महीने में पूछा है तो हम इसको महीने में चेंज कर देंगे और क्या। तो ये हमारा हो जाएगा 5/6 इंटू 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लो भाई, ये महीने में आ गया 10 महीना, ठीक है। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास स्क्रीन पे रहा। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपये है वो उधार लेता है। सुरेश जो है एस, ये है सुरेश जो है वो 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यहाँ पे कहते हैं R1 इक्वल टू 24% की दर से 80,000 रुपये है वो उधार लेता है। प्रिंसिपल P1 है वो 80,000 रुपये है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला है, और रमेश जो है वो 20% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। लो भाई, ये आ गया रमेश, ये है रमेश जो है वो 20% की दर पे, 20% वार्षिक दर पे कितना रुपए लेता है, 91,000 रुपये। 91,000 रुपये है वो उधार लेता है। दोनों भाई रुपए उधार लेते हैं। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि उनके ऋणों के मिश्र धन है वो कितने वर्ष के बाद में समान हो जाएंगे। क्वेश्चन में दोनों के लिए टाइम पूछा है कि कितने वर्ष के बाद में है वो ऋण उनका समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये पूछा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि A1 इक्वल टू A2 है वो कितने वर्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा देखो P1 प्लस SI1 इक्वल टू P2 प्लस SI2, यही तो है। A1 हो गया, ये A2 हो गया। P1 की जगह P1 की वैल्यू पुट कर देंगे। P1 है हमारा 80,000 रुपये है, प्लस SI जो है ये हो जाएगा देखो 80,000 इंटू T तो पूछा ही है, और R जो है वो 24 है। ये लो भाई, T लिख दिया मैंने। और ये हमारा 100 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 91,000 प्लस 91,000 इंटू 20 इंटू T अपॉन 100। यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दिया है, इधर भी 2 से 2 उड़ा देता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है इसको एक साइड कर देता हूँ और T वाली को एक साइड कर देता हूँ, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 91,000 माइनस 80,000, ठीक है, इक्वल टू 91,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 800 इंटू 24 इंटू T, ठीक है, माइनस 910 इंटू 20 इंटू T। ये हो गया। अब क्या होता है, तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। 11,000 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा T, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद में देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यह इस प्रकार से हो जाएगा 800 इंटू 24 माइनस 910 इंटू
20, ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये वाली जो कैलकुलेशन है वो यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास हो जाएगा 110/10 होगा, और इसको देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 11 वर्ष जो है हमारे पास टी निकल के आया है, टाइम निकल के आया है। 11 वर्ष के बाद में दोनों का जो मिश्रधन है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके सामने रहा। साधन ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि है वो 6 वर्ष में बढ़ करके 2613 रुपये हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि है वो 3015 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि एक जो धनराशि है वो 5% वार्षिक दर पर R इक्वल टू 5%, एक धनराशि 6 वर्ष में, T है वो 6 वर्ष है, 6 वर्ष के अंदर वो बढ़ करके अमाउंट दिया हुआ है ना, बढ़ करके बोला है तो अमाउंट हो गया, ठीक है 2613 रुपये, 2613 रुपये है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि देखो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस SI, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल टू कितना हो जाएगा 2613, सेम बात है कि नहीं। तो 2613 को हम किसके इक्वल लिख देंगे, 2613 इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI क्या होगा P इंटू 6 इंटू 5/100। यहाँ से देखो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये है वो 30 हो जाएगा, और 30 में 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो इधर हो जाएगा 10P प्लस 3P/10, और इधर हो जाएगा 2613, हो गया ना। तो 10 को मैं इधर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 26,130/13 इक्वल टू P। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास P इक्वल टू 2010 रुपये। यह हमारा हो गया प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिया है। और प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये धनराशि है वो 3015 रुपये है वो कब होगी, टाइम पूछा है। तो रेट तो सेम ही हमारे पास आ जाएगी, और प्रिंसिपल भी है और टाइम हमें पूछा है, नया जो टाइम है वो पूछा है। और 3000 कितना रुपये बताया था, 3015 रुपये है वो कब हो जाएंगे, अमाउंट जो है हमारा 3015 कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए सेम यही फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, A इक्वल टू P प्लस SI। तो A हमारे पास है 3015 और प्रिंसिपल हमारे पास है 2010 प्लस SI क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा 2010 इंटू R क्या है 5% इंटू T हमें है वो फाइंड करना है अपॉन 100 हो गया। 1 0 से 1 0 हम कैंसिल आउट कर दिए, और ये हमारे पास हो जाएगा 3015, और ये देखो 10 मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 30,150 माइनस 20,100 इक्वल टू T, और अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 201 इंटू 5, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो T हमारे पास निकल के आता है, देखो ये हमारा हो जाएगा 10,050 अपॉन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 201 को 5 से, तो ये हो जाएगा 1005 इक्वल टू T, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T इक्वल टू 10 वर्ष। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस देरी है तो क्वेश्चन को समझने की है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया तो आंसर उसका डेफिनेटली निकल के आएगा, और आंसर है वो सही निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अगला दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सामने रहा। साधन ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए
कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। जैसे मान लिया कि मूलधन है वो हमारा P है, P हमने मान लिया, और ये है हमारे पास 100% है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल को 100% लेना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिंसिपल को 50% वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है हमारे पास 6% दी हुई है, और T जो है वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 50% वृद्धि करने के लिए प्रिंसिपल का 50%, यानी कि P का 50% कितना हो जाएगा, P का 50% कितना हो जाएगा भाई, P इंटू 50/100 हो गया। तो ये हमें निकालते हैं, तो ये कितना हो जाता है 5P/10, यानी कि P/2। P का 50% है वो P/2 हमारे पास निकल के आया है। और A है वो कितना हो जाएगा, P प्लस SI हो जाएगा, है कि नहीं, P प्लस SI हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में A है वो हमारे पास मिश्र धन हो गया। देखो ये हमारे पास है वो SI तो है, SI ब्याजी तो है, क्योंकि उसमें बोला है कि 50% हम प्रिंसिपल में वृद्धि करेंगे, तो 50% वृद्धि करेंगे तो वो ब्याजी तो होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारे पास सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास ब्याज है, ब्याज आ गया। तो अमाउंट हमें निकालना है, तो P प्लस P/2, तो ये हो गया 3P/2, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो 3P/2, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, P प्लस SI, है कि नहीं, और 3P/2 इक्वल टू P प्लस SI क्या हो जाएगा, P इंटू R हमारे पास 6 इंटू T हमें फाइंड करना है, और अपॉन 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो गया 3/2, ये देखो P से P मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 और प्लस 6 इंटू T/100। ठीक है, अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 150 माइनस 100/6 इक्वल टू T। तो ये हमारे पास T यहाँ से निकल के आता है 50/6, तो T हमारे पास निकल के आता है 50/6, मतलब कि T इक्वल टू 25/3 वर्ष। ठीक है, और देखो ऑप्शन में हमें इस प्रकार से भी मिल सकता है 8 सही 1/3 वर्ष, ये भी हमें मिल सकता है। ठीक है, अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अभी आया ना गुना वाला क्वेश्चन, देखो समान ब्याज पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना है, वो कितने वर्षों में होगा। तो इसके लिए हमें पहले तो देखो रेट नहीं मालूम है, तो रेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला है एक धनराशि, मतलब कि धनराशि मान लेते हैं P है, P जो है वो क्या बोल रहा है 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। T हमारे पास दिया हुआ है, और SI परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना बोला है, तो 3 - 1 इंटू 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 200%, SI इक्वल टू 200%। और मैंने जो आपको एक स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, SI परसेंटेज इक्वल टू R इंटू T बताया था ना। तो यहाँ पे देखो SI परसेंटेज की जगह हम क्या रखेंगे, SI परसेंटेज की जगह रखेंगे 200 इक्वल टू R, T है वो 5 वर्ष है, तो R जो हमारे पास निकल के क्या आएगा 200/5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%। ठीक है, R हमारे पास आ ही गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यह धनराशि स्वयं का 5 गुना है, वो कितने वर्ष के बाद होगी, स्वयं का 5 गुना, स्वयं का 5 गुना स्वयं का 5 गुना मतलब कि SI परसेंटेज हमारे पास हो जाएगा स्वयं का 5 गुना, मतलब कि 400%। ठीक है, 400% है वो कब होगा, तो 400 इक्वल टू ऐसा ये वाला फॉर्मूला के अंदर ही ये वाली वैल्यू रखा हूँ मैं, 400 इक्वल टू R इंटू टी। R हमारे पास है 40 इंटू टी। ठीक है, T इक्वल टू यहाँ से निकल के आता है 400/40। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया T 10 वर्ष।
टाइम हमारे पास 10 वर्ष निकल के आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास उस वाले फॉर्मूले से भी निकल के आ सकता था, जो था ना ऐसे इक्वल टू मूलधन इंटू टाइम इंटू दर अपॉन 100, उस वाले फॉर्मूले से। बट उससे क्या होता है कि बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने ये छोटा वाला करवा दिया आपको। हमें तो जुगाड़ चाहिए बस। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि है वो स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है उसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है t इक्वल टू 4 ईयर, 4 वर्ष। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है वो रहा। एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर हमारे पास t इक्वल टू 30 वर्ष आएगा निकल के। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है, यदि 48,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज है वो 2160 रुपये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n यहाँ पे टाइम को ही बोला है। देखो यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे टाइम को ही बोला है। n इक्वल टू t इक्वल टू 3 वर्ष। ठीक है। तो n की वैल्यू है वो 3 वर्ष आ जाएगी यहाँ से निकल के। देखो आज का वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।